जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम आज का जो हमारा विषय है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो कल भी हमने सुना कि वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही करवाए जाते हैं और सभी प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी भी चर्चा हमने कल श्रवण की। अब इन श्लोकों के मध्य भगवान कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं जो एक नए विषय पर चर्चा का द्वार खोल देती है या चर्चा का विषय बना देती है कि हमें इस विषय पर भी साथ ही साथ एक और विषय यहां पर समझाया जा रहा है। प्रकृति ही सारे कर्म करवाती है, तो इस बात से यह भी विषय समझने योग्य बन जाता है क्या कि कर्मों का फल भी प्रकृति ही उत्पन्न करती है, क्योंकि सारे प्राणी सारे जीव प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भला कोई क्या कर सकता है इसमें? संपूर्ण प्राणी तो प्रकृति को ही प्राप्त हो रहे हैं अपने स्वभाव से। इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो इस बताए हुए मत के अनुसार जो मैंने यहां समझाया है, जो मैंने यहां बताया है, ये मे मतमिदं नित्यमतु मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मेरे बताए हुए इस मत का अनुसरण करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे बताए हुए इस मत का अनुसरण नहीं करते, साथ ही भगवान यह भी कह रहे हैं कि जो मेरे बताए हुए इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, जो इस मेरे मत में दोष दृष्टि रखते हैं और मुझ पर दोषारोपण करते हैं। क्या दोषारोपण करते हैं? क्या दोषारोपण करते हैं लोग? और इस कर्म विधान का अनुष्ठान नहीं करते, निष्काम कर्म योग का कोई अनुष्ठान नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते। संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तो पहली बात क्या है कि वह तो एक दोष निकालते हैं भगवान में कि मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। किसी के जीवन में कोई विपत्ति आ गई, किसी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की अंग भंग हो गया, किसी की अल्प काल में मृत्यु हो गई, या कुछ भी घटना घट गई,
तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग, या फिर देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो ये कहते मिलेंगे कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था। अनेकों घटनाएं जीवन में घटती हैं, अनेकों घटनाएं जीवन में घटती हैं। अभी पीछे 1 वर्ष पहले मुझे एक परिवार से मिलना हुआ। एक लड़की जिसकी उम्र हो गई है 21-22 साल, 22 वर्ष उसकी उम्र है, और जब वह 2 वर्ष की थी, तो उसके पिता बिना बताए घर छोड़कर कहीं चले गए। और जब वो 22 वर्ष की हो गई, मतलब 20 साल बाद, जब वो 22 वर्ष की हो गई तो उसे पता चला कि मेरे पिता कहाँ रहते हैं, कहाँ पर हैं। पता चलना था, चल गया। फिर पिता उसके घर भी आए, मिले भी। तो जीवन अनेकों हैं और अनेकों लोगों के साथ अनेकों घटनाएं घटती हैं। कई बार बहुत ही भाग्यपूर्ण, तो कई बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं, तो कई बार हम ईश्वर को दोष लगाते हैं कि हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। हमने क्या किया था कि हमें ऐसा समय देखना पड़ा, या हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। हमने ऐसा क्या किया था, या हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या भगवान ने हमारे साथ वैसा कर दिया। हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि मेरे जवान पुत्र की आयु को उसने छीन लिया। एक युवा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, तो उसके माता पिता बहुत रोए कि क्यों मेरे युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था। तो यह बात हमें विचार करने योग्य है। तो भगवान इसी प्रश्न का यहां उत्तर दे रहे हैं कि भाई मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूं। श्रीमद् भगवद गीता में मात्र इन श्लोकों में ही नहीं, दूसरे कई श्लोकों में भी श्री भगवान ने इस विषय पर चर्चा की है। क्या चर्चा की है उसे हम समझ लें। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विधि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में तू ये में एतद मतम अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति तान सर्वज्ञान विमूढ़ान अचेतसः नष्टान विधि। जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हैं और मुझ पर दोषारोपण करते हैं, जो भगवान पर दोष लगाते हैं कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, क्योंकि मारने वाला तो वही है, बनाने वाला भी वही है। बहुत सारे लोग इस विषय में ऐसी ही मान्यता रखते हैं कि मारने वाला वही है, बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला वही है, बनाने वाला है भगवान, बिगाड़ने वाला है भगवान।
ऐसी भी बातें कहते हैं, ऐसे भजन भी गाते हैं। लेकिन हम जितने भी भजन गाते हैं, जितने भी कीर्तन करते हैं, उन सबका खंडन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि भैया, तुम्हारे जीवन में जो भी सुख दुख जो भी आता है, वो सब तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में ही प्राप्त होता है। तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और यह कर्म फल बड़ा ही गूढ़ है। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूरख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कह विधिकारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। उज्जवल पंख दिए बगुला को, बगुला जो कि छल पूर्वक मांस भक्षण करता है, मछलियों का शिकार करता है, और कोयल जो इतना मीठी बोलती है, किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाती है, उसे काला क्यों बना दिया, उसे सफेद क्यों बना दिया। उज्जवल पंख दिए बगला को, कोयल कहे विधिकारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। तो कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। इसका उपाय क्या है? तो व्यर्थ भगवान को दोषारोपण क्यों करना? तो इसलिए भगवान यहां अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं, दोष दृष्टि करने का यहां पर क्या तात्पर्य है, या भगवान पर दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि मेरा युवा पुत्र मुझसे छीन लिया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि भाई की मृत्यु, बहन की मृत्यु हो गई, हमने भगवान का क्या ऐसा कर दिया था कि हमारे साथ ऐसा हो गया। वो भगवान बिल्कुल न्याय नहीं करता, मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है, विश्वास ही उठ चुका है। एक बार एक संत महात्मा एक गांव में पहुंचे प्रवचन देने के लिए, कुछ लोगों को समझाने बताने के लिए। वहां उनको एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि ठीक है, मत मानो, मैं मानने के लिए कहता भी नहीं हूं, मैं तो जानने की बात करता हूं, जानने की, मानने की बात नहीं करता। वो महानुभाव, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, डॉक्टर को दिखाया, हकीम वैद्य सबको दिखाया, सबने जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ दिनों की मेहमान है, मरने वाली है। ठीक, जब जवाब दे दिया, भगवान के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर कहा कि प्रभु, 1 किलो लड्डू लाया हूं, 2 किलो लड्डू लेकर आऊंगा, हर मंगलवार चढ़ाऊंगा, मेरी पत्नी को कैसे भी बचा लो। डॉक्टर बोल रहे हैं 3 दिन में मर जाएगी। 1 सप्ताह हो गया लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी, 10 दिन हो गए नहीं मरी। उसको विश्वास हो गया कि भगवान है, और वो चला गया संत के पास कि अब मैं भगवान को मानता। संत ने पूछा क्यों मानते हो? उसने सुना दिया कि मैं इस कारण से मानता हूं कि मेरी पत्नी बच गई, मैंने प्रार्थना की और वो बच गई। मैंने कहा कि 1 किलो लड्डू लेकर आया हूं, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा हर मंगलवार को, आप कैसे भी मेरी पत्नी को बचा दो। जिसे डॉक्टर नहीं बचा पाए, जिसको हकीम नहीं बचा पाए, जिसको वैद्य नहीं बचा पाए, उसे पत्नी भगवान ने बचा लिया। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। लेकिन संत ने कहा कि ये सौदेबाजी मत करना, प्रार्थना करो लेकिन सौदेबाजी मत करो। उसको समझ में तो कुछ आया नहीं, चला गया। पत्नी उसकी 1 महीने तक जीवित रह गई। 1 महीने बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ी, और इस बार ना वो डॉक्टर के पास गया, ना वैद्य के पास गया, ना हकीम के पास गया।
सीधा मंदिर में गया और मंदिर में 2 किलो लड्डू लेकर चला गया। कहा कि 1 किलो लड्डू और बढ़ा दूंगा, 3 किलो कर दूंगा हर मंगलवार को। मेरी पत्नी बीमार पड़ी है और जब आप ठीक कर ही देते हो तो डॉक्टर हकीम वैद्य के पास जाने की जरूरत क्या है। ने फिर से भगवान को 3 किलो लड्डू चढ़ाकर वादा किया कि हर मंगलवार 3 किलो चढ़ाऊंगा, आप ठीक कर दो मेरी पत्नी को। ना किसी डॉक्टर के पास ना किसी वैद्य के पास गया। अब पत्नी ठीक कर दो, ठीक होना तो बहुत दूर की बात। जैसे ही पूजा करके घर पहुंचा तो खबर मिली, उसे पता चला कि उसकी पत्नी देह त्याग चुकी, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। फूट फूट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहा कि कोई भगवान तगवान कुछ नहीं होता, उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। बहुत रोया और मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से मानने से क्या लाभ। श्री कृष्ण भगवान यहां कहते हैं कि मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो भाई। ये जितना भी खेल चल रहा है सब प्रकृति का खेल चल रहा है। गुणों के वशीभूत मनुष्य कर्म करता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के वशीभूत कर्म करता है और उन कर्मों का फल भोगता है। और उन कर्मों के फल में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। इसमें उस ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें कुछ ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो इस क्रिया में कुछ भी नहीं कर रहा है, तो व्यर्थ हट करने से क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं। जो मनुष्य मेरे इस मत में दोषारोपण करता है और इसका अनुष्ठान नहीं करता है, अर्थात निष्काम कर्म योग में विश्वास नहीं करता है, करने योग्य कर्तव्य नहीं करता है, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुआ ही समझना चाहिए कि वो नष्ट हो चुका है, उसका पतन हो चुका है, वो मोक्ष तो कभी मिलना नहीं उसको। संपूर्ण प्राणी भूतानि प्रकृतिम यान्ति ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशम चेष्टते निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। चाहे ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या कर लेगा, किसी का निग्रह क्या कर लेगा। इस हट से कुछ होना नहीं है कि भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा या वैसे नहीं करूंगा। जो होना है वह तो प्रकृति के द्वारा ही निश्चित किया जा रहा है। और इसमें भगवान के ऊपर दोषारोपण करने की क्या आवश्यकता है। कर्म फल का सिद्धांत कार्यरत है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन क्या कोई दैव कृपा भी होती है। दैव कृपा यहां पर श्री कृष्ण के रूप को समझना है। श्री कृष्ण देव रूप में भी उपलब्ध हैं, श्री कृष्ण भगवान रूप में भी उपलब्ध हैं, श्री कृष्ण ईश्वर रूप में भी उपलब्ध हैं, श्री कृष्ण ब्रह्म रूप में भी उपलब्ध हैं। आप उनको कैसे उनकी उपासना करते हो, दैव रूप में करते हो, भगवान मान के करते हो, ईश्वर मानकर करते हो या ब्रह्म मानकर करते हो। जब ब्रह्म मानकर करते हो तो वो स्वयं आत्मा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशि स्थिता। तो दैव कृपा होती है, इसमें संशय नहीं है। क्या दैव कृपा होती है? जी हां, दैव कृपा होती है। अभी पीछे दैव के ऊपर हमने चर्चा की थी कि भाई कुल देवता, ग्राम देवता, ऐसे कर कर ग्राम देवता, वन देवता के ऊपर कुछ फिल्म बनी थी, उसके ऊपर हमने चर्चा कुछ दिनों पहले की थी। तो क्या दैव कृपा होती है? जी हां, दैव कृपा होती है। लेकिन क्या दैव कृपा प्रकृति के सिद्धांतों के ऊपर होती है? जी नहीं। ऐसा कभी मत सोच लेना कि कोई देवता या कोई दैव कृपा आपको मिल जाए, प्रकृति के सिद्धांत के ऊपर मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। दैव कृपा भी तभी होती है जब कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म जब फल देने वाले होते हैं, तभी दैव कृपा होती।
शुभ कर्मों का फल दैव कृपा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में ऐसी कथा आती है कि उनकी मृत्यु मात्र 8 वर्ष के उम्र में थी, लेकिन संन्यास योग से उनकी मृत्यु उनकी आयु दुगनी हो गई, 16 वर्ष की हो गई। 16 वर्ष की उम्र में दैव योग या दैव कृपा जरूरी थी। अगर दैव कृपा हो जाए तो आयु और डबल हो जाएगी और दुगनी हो जाएगी। तो उस समय वेदव्यास जी की दैव कृपा होती है आदि गुरु शंकराचार्य पर, और उस समय उनकी आयु और अधिक हो जाती है 32 वर्ष की, और 32 वर्ष की उम्र में वो योग समाधि ग्रहण करते हैं और समाधि मार्ग से, योग मार्ग से अपने देह का त्याग करते हैं, स्थूल देह का। तो दैव कृपा संभव है। अब एक बहुत सारी बातें यहां पर लोग प्रश्न में आप कर सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो, मेरे इस मत में दोष क्यों निकालते हो? अगर दोष निकालते हो तो तुम पतन को प्राप्त हो चुके हो, तुम नष्ट हो चुके हो। किस मत में दोष निकालते हो? इस मत में कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। संपूर्ण जीव प्रकृति के वशीभूत ही है, और संपूर्ण जीव प्रकृति के वशीभूत और प्रकृति के गुणों के वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य हो रहा है। संपूर्ण जीव जगत कर्म करने के लिए बाध्य है, निश्चित रूप से। संपूर्ण जीव जगत जब कर्म करने के लिए बाध्य है और प्रकृति ही प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह कर्म करने के लिए बाध्य है, और कर्म फल भी वही प्रकट कर रही है, प्रकृति ही कर रही है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ईश्वर दोषी भी नहीं है, भगवान कहीं से दोषी भी नहीं है जी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, जब जीवन में संकट आए, जीवन में जब संकट आए तो क्या हमें दैव से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? अब एक मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि यह एक अलग क्षेत्र है। यहां पर ईश्वर और दैव का भेद है, ब्रह्म और दैव का भेद है। हालांकि मैं इस विषय पर पहले भी बहुत चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा रहस्यमयी तथ्य यह है जो अभी मैंने कहा कि दैव कृपा होती है क्या? जी हां, होती है। दैव कृपा निश्चय रूप से होती है। क्या देव से प्रार्थना करनी चाहिए? जी हां, करनी चाहिए। मैं खुद इस व्यक्तिगत अनुभव से गुजरा भी हूं, और इसीलिए दैव से प्रार्थना करने में कोई दोष नहीं है। दोष बस इतना है कि दैव को ब्रह्म मान लेने में दोष है। इसीलिए जब भी पूजा होती है, जब भी प्रार्थना होती है या पूजा होती है, वह सब दैव के लिए होती है, ब्रह्म के लिए नहीं होती है। ब्रह्म के लिए सिर्फ योग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, निधिध्यासन हो सकता है। ब्रह्म के लिए पूजा नहीं हो सकती। भले आप उसे अपने विचारों में ले आकर कोई ऐसा मंत्र बोल दें, परमात्मनाय नमः, परमात्मने नमः, आप कुछ भी परमात्मा को नमन कर दें, लेकिन वह परमात्मा जो गुणातीत है, जो गुणों से परे है, गुणातीत होने के कारण वह निर्गुण भी कहलाता है। वह शब्दातीत, विचारातीत, संकल्पातीत भी है, आपके संकल्पों से परे है। तो फिर आप उससे प्रार्थना कहां से कर लोगे? तो भाव जगत से ही परे है, वो भावातीत है, तो भावनाएं कहां से जोड़ लोगे उसके साथ? नहीं, वो कभी नहीं होने वाला। हां, दैव से भावनाएं जुड़ सकती हैं, देवीय शक्ति से भावनाएं जुड़ सकती हैं, लेकिन यही रहस्य है कि क्या कोई दैवीय शक्ति या देवता या दैव शक्ति प्रकृति के ऊपर जाकर आप पर कृपा कर देगा? असंभव, नहीं कर पाएगा। वो भी वही कृपा दैव कृपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है।
दैव शक्ति भी कार्य करती है। और दैव की उपासना या दैव की पूजा करने से, दैव को प्रसन्न करने से, कई तरीकों से प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र जाप से भी दैव प्रसन्न होते हैं, मंत्र जाप से या कुछ अनुष्ठान से, यज्ञ आदि क्रियाओं से, पूजा से दैव प्रसन्न हो सकते हैं। दैव के अंदर देवी देवता सभी आ गए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या वह आपके कर्मों से ऊपर जाकर आपको फल दे सकते हैं? कदापि नहीं। वो जो भी आपके लिए करेंगे कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही करेंगे, प्रकृति के बंधन में ही आपके लिए कुछ करेंगे। क्या वो भी सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं उस सटीक विश्वास के साथ। इसलिए जो दैव पूजा का जो विधान है, देवता का जो विधान है, दैव का जो विधान है, वह जो दैव का विधान है वह कार्य करता है, वह प्रकृति के सिद्धांत के अंतर्गत ही कार्य कर रहा होता है। इसलिए उसमें कर्म भी करना पड़ता है, उसमें कर्म भी करना पड़ता है, कर्म की उसमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत से कहीं भी परे नहीं है। तो प्रार्थना करना सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए, या मंत्र जाप करना, किसी देवता का मंत्र जाप करना, किसी देवता के मंत्र की सिद्धि करना, क्या मंत्र सिद्धि होती है और मंत्र सिद्धि कार्य करती है? जी हां, होती है, और मंत्र सिद्धि कार्य भी करती है। लेकिन क्या वो मंत्र सिद्धि कर्म सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगी? जी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्या मंत्र सिद्धि कार्य करती है? बिल्कुल कार्य करती है। मैंने खुद मंत्र सिद्धि और मंत्र के ऐसे विषयों पर कार्य करते हुए, ऐसे लोगों से मिलते हुए इस चीज को देखा है और अनुभव किया है कि हाँ, मंत्र की शक्ति काम करती है। मंत्र सिद्धि अगर सही ढंग से, नियम से मंत्र की साधना की जाए तो मंत्र सिद्ध भी होते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी साधना ग्रहण के काल में किया जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के काल में भी कर लिया जाए, तो वो मंत्र और शीघ्र सिद्ध होते हैं और वो कार्य भी करते हैं। लेकिन क्या वह मंत्र कर्म सिद्धांत के ऊपर कार्य करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने कर्मों को मैनेज करना, अपने कर्मों को। इसलिए ज्योतिष विद्या भी ग्रह शांति में सबसे बड़ा उपाय कर्मों को मैनेज करना है। ये कर्मा अलाइनमेंट, अपने कर्मों को ढंग से करो, ठीक है। जिस ग्रह की महादशा चले उस ग्रह के अनुकूल कर्म करो, उसके सदकर्म को समझो और फिर करो। चलो, ये ज्योतिष का विषय है, बस मैं इसलिए ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई उपाय यहां बता रहा हूं। उपाय तो एक अलग विषय है, जब आप उसे सही से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो उपाय मिलेगा। लेकिन ज्योतिष इसी तथ्य में विश्वास करता है कि आप कर्म करो, कर्मों के माध्यम से आप अपने ग्रहों को सही जगह पर ला सकते हैं, ग्रह शांति भी कर सकते हैं कर्मों के माध्यम से। अगर आप ग्रह के अनुकूल पुण्य कर्म करो, ढंग के काम करो, तो निश्चय ही वो सारी चीजें संतुलन में आ सकती हैं। तो वहां भी कर्म का सिद्धांत, तो कोई भी ग्रह, कोई भी देवता आपको कर्म सिद्धांत से ऊपर जाकर कुछ दे नहीं सकता है। लेकिन फिर भी दैव कृपा होती है यदि आप दैव को प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करना भी तो एक कर्म है। दैव के प्रति दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं आप, तो दैव प्रसन्न होते हैं और दैव प्रसन्न होकर आप पर कृपा भी करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह प्रकृति का विधान है। लेकिन इस संपूर्ण खेल में उस ब्रह्म का कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए भगवान सीधा बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरे इस मत को नहीं मानते हो कि भाई सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे वो मंत्र जाप क्यों ना हो, भाई सब कुछ तो प्रकृति ही करवा रही है, प्रकृति ही प्रेरित कर रही है आपको। कोई किस ढंग से उपाय ढूंढ रहा है, कोई किस ढंग से उपाय ढूंढ रहा है,
कोई मंत्र जाप करने में लगा है, कोई ग्रह शांति करने में लगा है, नहीं तो कोई मेहनत कर कर पढ़ लिख कर सोच रहा है एग्जाम पास करके मैं नौकरी करूंगा। जो नौकरी वोकरी सब मिल गई, बेचारे को फिर भी शांति ना मिली तो वो ग्रह शांति में लग गया। ज्यादातर आप देखोगे ग्रह शांति के पीछे कौन लोग पड़ते हैं? जिनकी उम्र 40 से 50 साल, जो अपना कैरियर सेट कर चुके हैं और सब कुछ कर लेने के बाद कैरियर सेट हो गया, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए और फिर भी जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। तो अब क्या करें? कैरियर भी सेट कर लिया, स्कूल कॉलेज की अच्छी पढ़ाई भी कर ली, कंपटीशन एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि समस्याएं दूर हो गई हैं, सारी समस्याएं खत्म हो गई। पैसा भी आ गया, लेकिन वो पैसा हर समस्या का समाधान नहीं दे सकता। बहुत सारी समस्याएं रहेंगी जिनका समाधान पैसे से संभव नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? अब ग्रह शांति कर लें। अब वो सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है कि कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो सारी चीजों की सार्थकता तभी बन सकती है जब आप ये समझ लो कि सारे सारे कर्म जो हैं प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर किए जाते हैं। सारे कर्म अस्तित्व में प्रकृति के गुणों के कारण ही आते हैं, ना कि कोई भगवान आपसे कर्म करवा रहा है, ना कि कोई ईश्वर आपसे कर्म करवा रहा है। इसलिए ईश्वर को मिथ्या दोष क्यों लगाना? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। काल कर्म ईश्वर को फिर मिथ्या दोष क्यों लगाना है भाई? अपने जो भी है सच पूछो तो हमारे कर्मों के फल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, और कर्म मात्र इस जन्म के नहीं है, कई जन्मों के हमारे कर्म हैं। तो जो भी है कर्म फल के रूप में ही प्रस्तुत हो रहा है। तो हमें यह विचार करना है, हमें यह समझना चाहिए, और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाने के बजाय हमें अपने कर्मों को ही सही करना चाहिए और निष्काम भावना से कर्म करना। और यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि संसार में कोई रहता तो है नहीं, ना तो यह शरीर निश्चित है, ना यह रहने वाला है, यह भी आने जाने वाला है, यह जीवन भी ऐसे ही है। तो फिर व्यर्थ हट क्यों करना? व्यर्थ हट क्यों करना या व्यर्थ दोषारोपण क्यों करना भगवान पर? कि भगवान ने हमें ये क्यों दे दिया, भगवान ने हमें वो क्यों दे दिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, हम तो भगवान को। तो सही सही अर्थ जब तक नहीं समझेंगे कि भाई पूजा पाठ का क्या उद्देश्य है, दैव कृपा क्या है, देवता क्या है, जब तक सही सही हम अर्थों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने यज्ञ को भी समझाया। पिछले व्याख्यानों में हम यज्ञ की चर्चा भी तो कर ही चुके हैं। तो दैव प्रसन्नता हेतु, लोक संग्रह हेतु यज्ञ भी निष्काम भावना से यज्ञ आदि कर्मों को भी कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया। तो वास्तव में यह प्रकृति की भावनाएं और प्रकृति की सकारात्मक शक्तियां ही तो दैव है, और क्या है? सद्भावना ही तो दैव है। तो जब सद्भाव के साथ दैव का पूजन होता है या दैव के प्रति सद्कर्म होता है तो दैव प्रसन्न होते हैं और उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है। वह भी वास्तव में कर्मों का ही फल होता है जो कि दैव के माध्यम से मिलता है। तो दैव के माध्यम से कई बार कष्ट भी मिलता है, ताप भी मिलता है, संताप भी मिलता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के दुख हो सकते हैं ना। दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। ठीक है। तो भौतिक दुख संसार में सांसारिक वस्तुओं को ना प्राप्त होना, देहिक देह में रोग होना, और कुछ रोग बीमारियां दैव से होती हैं। दैव कहने का मतलब वह प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से होती हैं जो प्रकट रूप में हमारे सामने नहीं है, दैव रूप में है वो।
उनसे भी कष्ट आते हैं, उनसे भी दुख आते हैं कई बार, तो वह दैविक भी हो जाते हैं। तो प्रकृति की, देवता कुछ और चीज नहीं है। देवताओं की सत्ता होती है क्या? देवताओं की सत्ता बिल्कुल होती है। और सही विधि से दैव यज्ञ किया जाए, दैव का दान किया जाए और दैव के मंत्र की सिद्धि की जाए, उसका यज्ञ किया जाए, तो दैव प्रसन्न क्या होते हैं? जी हां, प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन दैव से मिलने वाला कुछ भी अगर है तो वह सबका सब क्या है? प्रकृति का ही बंधन है, उससे अलग नहीं है। वो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही है, वो कर्म सिद्धांत से अलग नहीं है। तो यदि आप दैव से प्रार्थना करते हैं, दैव से पूजा करते हैं, देवता की मंत्र सिद्धि करते हैं, देवता का यज्ञ करते हैं, तो वो एक दैव पूजा का एक अलग विधान है जो कि कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए वो प्राप्त होता है। लेकिन कोई भी देवता आपको अपने कर्मों से ऊपर जाकर नहीं दे सकता। जो आपने शुभ कर्म किए हैं देवताओं के माध्यम से, उन्हीं का शुभ फल प्राप्त होगा। यह समझना चाहिए, यह बात समझना चाहिए। प्रकृति के वशीभूत ही सारे कर्म होंगे, प्रकृति के वशीभूत ही सारे जीव हैं और प्रकृति के वशीभूत ही सारे देवता हैं। बस इतना समझ लीजिए कि एक है लो लेवल ऑफ नेचर, एक है नॉर्मल नेचर और एक है सुप्रा नेचर, सुपर नेचर। उसे हम देवता कह सकते हैं। लेकिन सबके सब नेचर के अंदर हैं, सबके सब प्रकृति के अंदर हैं। ठीक, सबके सब प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति के बंधन में हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है। तो देवता भी उसी सीमा तक साथ दे सकते हैं, उससे आगे नहीं। यह समझना चाहिए। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान दोषी नहीं होते। और यही भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस मत को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, मुझ पे दोषारोपण करते हैं, वो पतन को प्राप्त होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं और उन्हें प्रकृति का कोई रहस्य कभी भी समझ में नहीं आता है। ऐसी उनकी स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में वो चले जाते हैं। लेकिन जो मेरे अनुसार, मेरे बताए अनुसार, यह समझते हुए कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही सारे कर्म किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, और उनका कर्म फल भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किया जा रहा है, जब वो ऐसा समझकर निष्काम भावना से कर्म परायण हो जाते हैं, किसी प्रकार का हट या निग्रह नहीं करते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। वो कर्म बंधन से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। उन्हें पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी कर्म बंधन से। कर्म बंधन से उन्हें पूर्णतः मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें यह समझना चाहिए, इस विषय को समझकर चलना चाहिए। इसमें ईश्वर का कोई दोष बनता नहीं है, तो फिर उसे दोष देना भी गलत है और दोष देकर रोना पछताना भी बहुत गलत है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। इसीलिए कर्मकांड सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि आप कर्म करें। और जहां पर ऐसी मान्यता, जैसे कि विश्व में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो कि रिलीजियस सेक्ट्स हैं, संप्रदाय हैं, वो ये मानती हैं कि सब ईश्वर ही करवा रहा है, कर्म भी ईश्वर ही करवा रहा है। तो जहां पर आप ईश्वर से कर्म बंधन को मान लेंगे कि अगर अच्छा कर्म हुआ तो ईश्वर ने करवाया, बुरा कर्म हुआ तो ईश्वर ने करवाया, और कोई दुर्घटना जीवन में घट गई तो वो भी ईश्वर ने ही करवा दिया, तो होगा क्या कि फिर तो कर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कि जब ईश्वर ही कर्म करवा रहा है तो कर्म क्या सुधारोगे? कर्म सुधारने का क्या मतलब रह गया? और कर्मों को व्यवस्थित करने का भी कोई मतलब, क्योंकि कर्म तो ईश्वर करवा रहा है। अगर हम ये मान लें
कि सारे कर्म ईश्वर ही करवा रहा है, तो फिर हम अच्छा क्या और बुरा क्या? जो वो करवा रहा है सब अच्छा ही है, यही तो मानना, क्योंकि वो तो गलत करेगा नहीं। तो जहां पर अंधविश्वास है, ईश्वरवादिता का अंधविश्वास है, वहां पर ऐसी मान्यता बन जाएगी, फिर वहां पर निष्काम कर्म योग का कोई मतलब नहीं। वहां पर निष्काम कर्म योग का, तो निष्काम कर्म योग भगवान ने समझाया कैसे है, यह समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म योग का यह मतलब है कि भाई जो हो रहा है ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, ऐसा मानकर हम सारे कर्मों को करते जाएं कि ईश्वर ही सब करवा रहा है। नहीं, कृष्ण बार बार रिपीट कर कर कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर जीव के द्वारा सारे कर्म होते, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर, अर्थात जो त्रिगुणी माया है, जो तीन गुण हैं, उनके वशीभूत होकर जीव के द्वारा सारे कर्म होते हैं, सारे कर्म किए जाते हैं। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए ईश्वर पर किसी प्रकार का दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे जो पाश्चात्य धर्म हैं, रिलीजन हैं, उनका मानना है कि नहीं ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है। और जब ऐसी मान्यता आ जाएगी तो फिर कर्मों को क्या सुधारोगे, जब ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है, गलत भी वही करवा रहा है, सही भी वही करवा रहा है, तो डेविल भी वही हो गया, गॉड भी वही हो गया, फिर दूसरा क्या हुआ? फिर वहां पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती होगी, जहां पर, इसीलिए अंधकार युग यूरोप के अंदर जब रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, तो अंधकार युग का प्रारंभ हो जाता है। वहां पर अंधकार युग शुरू हो जाता है वहां पर। और जब अंधकार युग वहां शुरू हो जाता है तो कोई विकास नहीं होता, क्योंकि हर बात के लिए तो ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। जब रोमन एम्पायर का फॉल होता है, जब फॉल होता है, तो वहां के एक बहुत बड़े संत ऑगस्टाइन से पूछा जाता है कि इतनी हत्याएं क्यों हुई? ईसाइयत के प्रचार से के बाद इतनी हत्याएं हो गई रोम में, और फिर जो है रोमन एम्पायर का फॉल भी हुआ, तो वास्तव में ये क्यों हुआ? तो ईसाई मत के एक बहुत बड़े पादरी ने, एक बहुत बड़े सेंट ने, जिसका नाम था सेंट ऑगस्टाइन, उन्होंने उत्तर दिया कि ये सब ईश्वर की इच्छा थी, ये सब गॉड्स विल, एवरीथिंग वाज गॉड्स विल। और इसी पर सारी बात रुक जाती है। जहां पर यह मान्यता आ जाएगी कि सारे कर्म ईश्वर करवा रहा है, वहां पर बातें खत्म हो जाएंगी, लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, वहां किसी तर्क का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो, और कोई रिसर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ जानने और समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारी बातें तो वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। सारी बातों पर कहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, बात खत्म। ऑगस्टाइन ने यही उत्तर दिया कि यह ईश्वर की इच्छा थी कि रोमन एम्पायर का फॉल हो जाए, लाखों लोग मारे जाएं, क्योंकि वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। क्या ईश्वर का साम्राज्य स्थापित नहीं था कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है? क्या साम्राज्य स्थापित होने से पहले कोई किसी दूसरे का साम्राज्य चल रहा था, ईश्वर का साम्राज्य नहीं चल रहा था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते गए क्रिश्चियनिटी के ऊपर, लेकिन वो प्रश्न ज्यादा नहीं उठ पाए, बहुत बाद में जाकर उठ पाए। लगभग 1000 वर्षों तक ऐसे प्रश्न करने वालों की हत्याएं करवा दी जाती थी, यहां तक कि वैज्ञानिक कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों की हत्या करवा दी गई। तो इसलिए जहां पर आप ये मान लोगे कि सारे कर्म ईश्वर करवा रहा है, वहां फुल स्टॉप हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर कोई अनुसंधान की जरूरत नहीं है।
निष्काम कर्म योग की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे कर्म तो ईश्वर करवा रहा है। फिर तो किसी की हत्या भी करके आ जाओ और उसकी हत्या हो गई, अगर मान लो कि उसकी हत्या हो गई, तो आप कह सकते हो भाई ईश्वर की मर्जी थी तभी तो हत्या हुई, अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो मैं उसकी हत्या कर ही नहीं पाता। कोई व्यक्ति चोरी कर कर भी यह बोल सकता है कि ईश्वर की इच्छा थी तभी तो मैंने चोरी की, अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो मैं चोरी भी नहीं कर पाता। यही उत्तर दिया गया, यही उत्तर दिया गया ईसाई पादरियों के द्वारा, यही उत्तर दिया गया। अब कल क्या था? क्रिसमस था। कुछ लोगों ने मुझे पोस्ट भेजा, हैप्पी बर्थडे जीसस क्राइस्ट। कहां लिखा है कि 25 दिसंबर इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट? ये कहां लिखा हुआ है? कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है इस बात का कि 25 दिसंबर इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट? तो दिखा दीजिए जरा, कहीं पर भी इस बात का कोई प्रमाण हो। तो बर्थडे के फॉर्म में नहीं मनाया जाता है, पहली बात तो यह भी समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये ईसा मसीह का कोई बर्थडे है। नहीं, यूरोप में पहले से एक पर्व मनाया जाता था, सैटर्नालिया। सैटर्नालिया मतलब शनि देव की पूजा होती थी, उसमें पहले से ही यह पर्व मनाया जाता था। उसी पर्व को कन्वर्ट कर कर क्रिसमस में मनाया जाने लगा बाद में ईसाइयों के द्वारा, ताकि लोग उस टाइम पर त्यौहार तो मनाते ही हैं, लेकिन चलो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसे सैटर्नालिया की जगह क्रिसमस कर देते हैं, और वो फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया गया सेम टाइम पर। इसी तरह से ईसाइयों के प्रभाव से रोमन सम्राट ने बाद में चलकर 9 वर्ष का भी तिथि बदल दी, 1 तारीख से 1 जनवरी से कर दिया, ठंड के मौसम में, जहां पर जड़ता होती। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हर जगह तो जड़ता नहीं होती, यूरोपियन कंट्री में तो होती, क्रिश्चियन कंट्री में तो भयंकर ठंड होती है, इस समय बर्फ जमी रहती है। हाँ ठीक है, अफ्रीका के देशों में या फिर भारत के दक्षिणी राज्यों में आपको ठंड नहीं मिलेगी उतनी इस टाइम पर, लेकिन जहां का ये फेस्टिवल है, न्यू ईयर है, वहां तो पूरी ठंड होती है। वहां तो मौसम ऐसा नहीं होता कि कोई फेस्टिवल सही से सेलिब्रेट किया जा सके। तो चलिए वो शुरू कर दिया गया। तो गॉड का नाम जहां आ जाता है कि भाई सब कुछ ईश्वर करवाता है, वहां फुल स्टॉप लग जाएगा हर बात पर। इसीलिए श्री कृष्ण यह भ्रम दूर कर रहे हैं कि नहीं, जितने भी कर्म जीव से होते हैं वह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होते हैं, इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए मुझ पर दोषारोपण करने के बजाय, या मेरे इस सिद्धांत में, मेरे द्वारा बताए गए इस सिद्धांत में दोषारोपण करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो यह बात भली भांति समझता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, इनमें निष्काम भावना रखते हुए स्वभाव के वश धर्म युक्त, कर्तव्य युक्त जो भी कर्म है वो हमें करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो तत्वज्ञानी हैं उनको तो अज्ञानियों के समान ही दिखने वाले कर्म करने चाहिए, लेकिन निष्काम भावना से तत्व ज्ञान के वशीभूत उनको प्रकृति के द्वारा दिए गए कर्म में अपने आप को लगाए रखना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष होने से निष्काम कर्म योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। राग द्वेष होने से निष्काम कर्म योग कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। वह निष्काम कर्म योग का एक बाधा है कि अगर राग द्वेष होगा तो निष्काम कर्म योग भला कैसे सिद्ध होगा। इसलिए इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही निष्काम कर्म योग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। राग और द्वेष दोनों ही
निष्काम कर्म योग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। राग और द्वेष क्या? किसी भी भोग में आसक्ति होना और किसी भी भोग में द्वेष होना। अरे ये काम मुझे पसंद नहीं है और ये काम मुझे बहुत पसंद है, इससे परे होकर निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होगा जब राग द्वेष से कर्मयोगी ऊपर उठ जाए। ना तो किसी कर्म में उसका राग हो और ना ही किसी कर्म में उसका द्वेष हो। राग द्वेष से ऊपर उठकर जो करने योग्य जरूरी कर्म है, प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण जो भी कर्तव्य उसे प्राप्त हो रहा है, वो कर्तव्य उसे निश्चय ही कर लेना चाहिए। इसमें कोई हट करने वाली बात नहीं। जिसने भी शरीर धारण किया है उसे कर्म तो करना ही है, बच तो सकता नहीं है। वो प्रकृति के वशीभूत होकर जब कर्म करना ही है, तो श्री कृष्ण का उपदेश है कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कि शिव संकल्प धारण करो, शुभ संकल्पों को धारण करो और कर्म करो। शुभ संकल्पों को धारण करो और कर्म करो, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कर्म करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शुभ संकल्पों को धारण करो और कर्म में लग जाओ, यही उपदेश श्री कृष्ण भगवान यहां पर देना चाहते हैं और दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें व्यर्थ कोई भी जीवन में दुख आ जाए, आता है लोग दुखी होते हैं। लोग दुखी होते हैं कि भाई मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घट गई, वैसी घटना क्यों घट गई। लेकिन यह सब प्रकृति के अपने कर्म सिद्धांत के अंतर्गत चीजें हो रही हैं, चीजें घट रही हैं। भला इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? एक सीमा तक प्रकृति के बंधन में दैव कुछ सहायता हमारी कर दे, लेकिन दैव भी क्या कर सकते हैं। इसलिए दुख तो फिर भी आ ही जाएगा, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी दैव को प्रसन्न कर लो, कितना भी यज्ञ हवन कर लो, ऐसा नहीं कि वो किया हुआ बेकार जाएगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके द्वारा की गई यज्ञ, आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा किए गए दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले, उनका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप यह दोषारोपण करो कि मैंने तो इतनी पूजा की, मैंने तो भगवान को इतना माना, फिर भी मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घट गई। यह रोना व्यर्थ का रोना है, व्यर्थ का दोषारोपण है। इसमें भगवान का क्या होगा? जो बुरा होगा अपना ही होगा, अपनी ही हानि है, ऐसा दोषारोपण करने से। इससे बेहतर है कि आप इस बात को समझ लो कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं और सारे प्राणी प्रकृति को ही अपने स्वभाववश प्राप्त होते हैं। यह सिद्धांत ही समझकर कर्म करना चाहिए। इसीलिए इसमें हमें हट नहीं करना चाहिए और प्रकृति तो हमसे कर्म करवा ही लेगी। कर्म बंधन से अगर अर्जुन कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों का बंधन तो उसे फिर भी लगेगा, कर्मों का बंधन तो उसे फिर भी लगेगा। इसलिए हे अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तेरा कर्म बंधन से मुक्त होने की जो संभावना या आशा है या ऐसी सोच है, वो व्यर्थ है, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ यही है कि शिव संकल्प को धारण करो और कर्म करो। शुभ संकल्पवान बनकर कर्म करना ही उचित विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या, संपूर्ण मनुष्य को, जाति को, मानव जाति को समझाने में लगे हुए हैं। हमें ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे हम चलते हैं। आगे आपकी चर्चा देखते हैं कि कौन महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं। राकेश मराठे जी, जगत नारायण जी, चितरंजन बरुआ जी, व्हाट इज योग निष्ठा एंड सांख्य निष्ठा? योग निष्ठा, योग में स्थित होकर, सांख्य निष्ठा मतलब तत्व में स्थित होकर। सांख्य की जब भी चर्चा आएगी उसका संबंध किससे है? तत्व से है। तत्व में स्थित होकर, तत्व ज्ञान में स्थित होकर। योग निष्ठा मतलब योग में स्थित होकर। तो ये इसका
अर्थ निकलता है। इसको सांख्य क्या है, योग क्या है, इस पर पहले भी चर्चा हुई है। जो सांख्य योगी होते हैं, सांख्य योग के ऊपर भी चर्चा भगवान कृष्ण करते हैं। जो सांख्य योगी होते हैं स्वभाव से ही निष्काम, क्योंकि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आप स्वभाव से ही निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। आपके अंदर स्वभावतः ही निष्कामता प्रतिष्ठित हो जाएगी, आपके स्वभाव में ही निष्कामता आ जाएगी। और योगनिष्ठ होने का मतलब योग के मार्ग पर चलना, योग मार्गी बनना। तो अर्जुन को विशेष रूप से योगनिष्ठ होने की प्रेरणा दी जा रही है कि तू योगी बन, तस्माद योगी भव अर्जुना, तू योगी बनकर, क्योंकि अर्जुन के पास सांख्य का तत्व ज्ञान नहीं है। अर्जुन के पास सांख्य का तत्व ज्ञान नहीं है, और मूल रूप से उसे तत्व ज्ञान होगा भी कब? कब होगा? जब वह योग निष्ठा को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान भी तभी होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी तभी होगी जब वह योग निष्ठा को प्राप्त हो। तो यह सत्य है। आगे इस विषय पर चर्चा आएगी तो उसमें चर्चा की जाएगी। भगवान यही कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम कर्ष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसमें किसी का हट क्या करेगा, हट से क्या हो जाएगा? हट से कुछ भी होने वाला नहीं है। व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए व्यक्ति को राग द्वेष के बिना, क्योंकि राग द्वेष निष्काम कर्म योग में एक बाधा की तरह काम करते हैं, तो उस बाधा से मुक्त होने के लिए राग द्वेष से मुक्त होकर उसे निष्काम भावना से सारे कर्मों को करना चाहिए। राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब कि हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे हम, वैसा नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका ये अर्थ हो जाता है। तो योग निष्ठा, योगाभ्यास के द्वारा, योग के माध्यम से योग निष्ठा, अर्जुन के लिए योग निष्ठा बताई गई है। ठीक, विक्रम सिंह जी, कन्हई कुमार जी, राजू पाल जी, पवन कुमार गुप्ता जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, हीरालाल यादव, नूतन भट्ट, विनोद के सूद, संतोष कुमार, अबनी प्रधान जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, रूपलाल विश्वकर्मा, रामनिवास मीना जी, शिखर शर्मा जी, रतन सिंह जी, सुप्रीत जी, जितेंद्र साहू, उषा श्रीवास्तव, रामविलास जी, दीपक गोयल, अजय राणा, किशोर वैद्य, घनश्याम सरोदे, कुचाड़िया जी, रामनाथ यादव, महेश योगी, विष्णुचंद्र मौर्य, गंभीर शाह, रुपेश सिंह राजपूत, महेश योगी, बिमला शाह, वीरेंद्र ब्लॉग्स, रमेश यादव जी, मनीषा गर्ग जी, शर्मानंद पंडित, प्रथमेश जी, स्मिता सावंत, काशीनाथ जी, राजेश भाई मकवाना, रंजीत सहाय, गुरुजी अगर ज्योतिष विद्या सच में लोगों को भविष्य बताता है तो ये कोरोना को लेकर सही भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाया? ये क्यों फेल हो गया? कहाँ फेल हो गया? कैसे फेल हो गया? ज्योतिष विद्या फेल नहीं होता, ज्योतिषी फेल हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये। अब कोई ज्योतिषी जबरदस्ती की भविष्यवाणी करे और छोटी मोटी बात उसकी कुछ देर के लिए सही निकल जाए और उसका खूब प्रचार कर दिया जाए कि भाई किसी ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, तो फिर इसमें गलत ज्योतिष विद्या नहीं है, इस गलत ज्योतिषी है। अगर ज्योतिषी कुछ ज्यादा भविष्यवाणी कर रहा है, कुछ गलत ढंग से भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसमें दोष ज्योतिषी का होगा, ना कि ज्योतिष विद्या का होगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर जब तक आप ज्योतिष विद्या को स्वयं नहीं जानेंगे
तब तक इस बात को नहीं समझ सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अभी आपको बता दें, अभी पीछे कोई क्रिकेट मैच हो रहा था तो उसमें एक वीडियो बनाया मीडिया वालों ने, 10 ज्योतिष बिठा लिए, 5 ज्योतिष एक तरफ, 5 ज्योतिष एक तरफ। 5 ज्योतिष बोल रहे थे कि देश जो है मैच, इंडिया मैच जीत जाएगी। 5 ज्योतिष भविष्यवाणी कर रहे थे नहीं, इंडिया मैच नहीं जीतेगी। ठीक है। और कुछ बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है जीत जाएगी, वैसा है जीत जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो ज्योतिष थे वो मूर्ख बन गए। मीडिया वालों ने अपना काम निकाल लिया, उनको टीआरपी चाहिए, उनको सही गलत से ज्यादा मतलब नहीं होता। ठीक है। सच पूछिए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा चारित्रिक पतन कहीं पर आपको दिखाई देगा तो इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि उनको कोई मतलब नहीं होता कि बात कौन सी कितनी सही है कितनी गलत है। उस पर टीआरपी बनेगी, अगर वो चलेगा तो टीआरपी बनेगी। यही सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है। तो 5 ज्योतिष को बिठा लिया और ज्योतिषों ने कुछ भविष्यवाणी कर दी कि भारत जो है मैच जीत रहा है। ठीक है। तो अब ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी, तो इसमें भविष्यवाणी जो हुई उसमें ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत है। ज्योतिषी का आकलन गलत है, उसके बताने का तरीका गलत है, या फिर वो अपने आप को, वो खुद ही, समस्या यहीं पर है कि ज्योतिष विद्या की गहराई में कितने लोग पहुंचे हुए हैं, कितने लोग उसको सही से जानते हैं, या वो बाहरी अध्ययन। क्योंकि ज्योतिष, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष एक अध्यात्म विद्या है, यह भी साथ में है। तो अध्यात्म विद्या जहां पर आ जाएगी, आध्यात्मिकता जहां पर आ जाएगी, वो मात्र ग्रंथों को पढ़ने मात्र से सब कुछ वहां नहीं होने वाला। जब तक साधना और उपासना का संगम नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में और भविष्यवाणी में परिपक्व नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो हर परिस्थिति में कोरोना को लेकर भविष्यवाणी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? किस काल के लिए भविष्यवाणी हुई थी, कितनी भविष्यवाणी हुई थी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तब जाकर आप ये निश्चय करेंगे कि वो जो भविष्यवाणी की गई थी किस काल के लिए की गई थी, किस समय के लिए की गई थी। क्योंकि पहले तो ये समझ लो कि ज्योतिष काम कैसे करता है। जब तक ये नहीं पता कि काम कैसे कर रहा है, जब आपको ये पता है कि ज्योतिष कैसे काम कर रहा है, ज्योतिष का नाम ज्योतिष है क्यों? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है? ठीक। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये किस पर बेस्ड हैं? चलो, एस्ट्रोनॉमी तो एक साइंस है, हम कह देंगे कि स्पेस साइंस है, हमने कह दिया, हम इसमें ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का अध्ययन नहीं करते? उन्हीं ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं ग्रहों का प्रभाव निकालते हैं। किस आधार पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जब ये पूरा प्रोसेस पता होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विद्या गलत, इसीलिए किसी भी विषय के बारे में हमें स्टेटमेंट देने के पहले हमें खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए कि विषय है क्या। अभी पीछे वो दैव की बात चली थी, या कभी पीछे भूत प्रेत की बात चली थी। मैंने नाम लिया कि विलियम क्रूक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट हुए, जिन्होंने पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर रिसर्च किया। कैथोड रे ट्यूब भी उन्होंने बनाया था, डेवलप किया था। पैरानॉर्मल साइंस पर भी उन्होंने रिसर्च किया था और उस पर बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है। तो अब आप ये कहो कि नहीं नहीं, ये भूत प्रेत, ये तो अंधविश्वास वाली बातें हैं। मानो अंधविश्वास, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन क्या आपने अनुसंधान किया है? आपने किसी भी प्रकार का रिसर्च किया है? या आपको, क्योंकि सारी दुनिया इसे अंधविश्वास मानती है इसलिए हम अंधविश्वास मानते हैं, और क्या समाज में ऐसी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? प्रश्न यह भी है, क्या समस्याएं खत्म हो गई हैं इन सब विषयों से संबंधित? तो जाओ, अगर आप ये कहते हो कि अंधविश्वास है तो उन समस्याओं का समाधान कर दो। या तो आप समाधान का उपाय लाओ कि भाई ये अंधविश्वास था और इसका ऐसे समाधान होना चाहिए। क्या अभी तक भी अंधविश्वास है, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर
एजुकेशन इतना बढ़ चुका है, साइंस इतना डेवलप कर चुकी है, अब तो यह देश भी ऑलमोस्ट 75% एजुकेटेड माना जाता है, भारत भी। और विदेशों में तो, कई देशों में, यूरोपियन कंट्री में 100% एजुकेशन है। तो क्या वहां पर पैरानॉर्मल थिंग्स पर बातें नहीं होती? और क्या वहां पर पैरानॉर्मल चीजों पर, जिसको लोग एंटिटी बोलते हैं, अमेरिका में जाओगे बोलेंगे लोग एंटिटी, ये जो भूत प्रेत, जैसे कि आप दिल्ली जाओगे तो बोलेंगे कि ऊपरी ऊपरी पराया आ गया। आप यूएस में जाओगे तो वहां के पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि कोई एंटिटी है। तो प्रश्न ये उठता है कि किसी विषय को आपने कितना जाना है। अगर नहीं जाना है तो उसका स्टेटमेंट मत दीजिए कि ये ऐसा है या वो वैसा है। तो ज्योतिष विद्या को पहले समझिए कि ज्योतिष विद्या है क्या, ये काम कैसे कर रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि विद्या गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ठीक है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, विद्या गलत नहीं है। चलिए, तो ये हमें समझकर, इस पर चर्चा करके समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। गुरु जी, सारे कर्म ईश्वर ही करवाता है, ये मानने वाले लोग दूसरे धर्मों से ज्यादा अपने ही हिंदू धर्म के लोग हैं। नहीं, हिंदू धर्म की मूल मान्यता नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे धर्मों की बात करेंगे तो दूसरे धर्मों से ज्यादा आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी मूल मान्यता यही है कि ईश्वर ही सब कुछ करवाता है। ईश्वर कहने का मतलब उनके यहां उसे गॉड बोलेंगे या अल्लाह बोलेंगे, वही सब कुछ करवाता है। उनका बेस ही इसी आधार पर चलता है। हाँ, वो उसको मानना बंद कर दे, वो एक अलग बात हो जाएगी। वो उसको मानना बंद कर दे, वो एक अलग बात हो जाएगी। इसलिए रंजीत सहाय जी, आप बेसिक फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी को पढ़िए, बेसिक फिलॉसफी ऑफ इस्लाम को पढ़िए, अब्राहमिक थॉट्स को पढ़िए, तब जाके ये बात क्लियर होगी। लोकाचार में, व्यवहार में क्या चीजें दिख रही हैं, वो एक अलग विषय है। उनकी जो बेसिक टेक्स्ट है वो क्या कह रहे हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट, जो स्कॉलर्स हैं, जो हिंदू स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो वो आपको यही समझाते हुए मिलेंगे कि नहीं, प्रकृति सब कुछ करवा रही है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स के पास जाओगे, पादरी के पास जाओगे, पोप के पास जाओगे, चर्च के फादर के पास जाओगे, तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि गॉड ही सब कुछ करवा रहा है। लेकिन अगर आप किसी भारतीय धर्म में कोई जो शास्त्रों का जानकार, अगर कोई साधु संत योगी है, तो आपको कभी नहीं बोलेगा कि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है। नहीं, प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमें कर्मों को मैनेज करना सीखना चाहिए कि कर्मों को कैसे मैनेज करना। अद्वैत वेदांत ही परम और प्राचीन है, और क्या अद्वैत मत का ही पुराणों और उपनिषदों द्वारा प्रतिपादन हुआ है? पहली बात तो यह है दीपक जी, प्राचीनतम शास्त्र जो है वो सांख्य है। उसका नाम ही वेदांत है। वेदांत मतलब वेदों के निर्माण के बाद अंत में उसका निचोड़ निकालने से वेदांत हो गया। और वेदांत का आधार उपनिषद है। तो जब आपने कहा कि परम और प्राचीन है, तो प्राचीन तो नहीं हुआ ना फिर। ठीक है, प्राचीन तो नहीं हुआ फिर। और गीता में जो यहां चर्चा चल रही है, सांख्य आधारित चर्चा चल रही है। तो जब तक आप सिस्टमैटिक ढंग से शास्त्र व्यवस्था को नहीं समझेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से अपने दार्शनिक जो हमारे शास्त्र हैं उनको नहीं समझेंगे, तब तक ये परम प्राचीन वाला संशय बना रहेगा। सिर्फ नारेबाजी चलेगी, डिक्लेरेशन चलेगा कि भाई ये ऐसा है, ये वो वैसा है, कि अद्वैत वेदांत ही परम प्राचीन है। जी नहीं, अद्वैत वेदांत निचोड़ है, आप ये कह सकते। वो सार तत्व निकाला गया है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे प्राचीन, तो सांख्य शास्त्र ही प्राचीन है, सांख्य दर्शन ही प्राचीन है। ठीक है, इसीलिए फिलॉसफी का कोर्स भी लाया गया है। अब यह जो फिलॉसफी का जो कोर्स है, अभी कब से शुरू होगा?
अभी पीछे हमने अनाउंस किया था कि 29 दिसंबर से हम शुरू करेंगे। जी नहीं, 29 दिसंबर से यह शुरू नहीं होगा। फिलॉसफी का जो कोर्स है आगे अब यह शुरू होगा। अब आपको यह कोर्स मिलना शुरू होगा 11 जनवरी से। कब से कोर्स मिलना आपको शुरू होगा? 11 जनवरी से आपको कोर्स मिलना शुरू होगा। डेट आपको बता दें, फिलॉसफी का कोर्स अब 11 जनवरी, मैंने डेट इसकी डेट को बढ़ाया गया है। पहले 29 दिसंबर बताया गया था, लेकिन अब जो है यह 11 जनवरी से कोर्स आपका शुरू होना है। इसको तो जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसकी जल्द सूचना, ज्वाइनिंग अभी मत कीजिएगा, कुछ दिनों का दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, 1 से 2 दिन या 3 दिन प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही सूचना मिलेगी। मैं कहूँगा ज्वाइन करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र सनातन धर्म दर्शन के ऊपर जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कीजिए और इसको समझिए कि वेदांत क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, न्याय क्या है, वैशेषिक क्या है। ठीक है, तो जो वेदांत है वो सबसे अंत में आया है, भारतीय शास्त्र परंपरा में सबसे अंत में आया है और निचोड़ के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, निचोड़ के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है, तो उसे हम प्राचीनतम या प्राचीन भी नहीं मान सकते हैं। करण पासी जी, कन्नौजिया, क्या भक्ति से शिवोहम भाव मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है, करिए, शिव भक्ति कीजिए, तो क्यों नहीं होगा। हाँ, शिवो अहम भाव जो है, शिवो अहम भाव नहीं, शिवो अहम भावनाओं से परे है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिव, जो मन से परे है, जो बुद्धि से परे है, वो भावना से भी परे है। तो जब शिवो अहम भाव आप लेकर आएंगे तो वह एक भावना ही होगा, वो कहीं ना कहीं मन बुद्धि का ही अंग होगा। ठीक है, शिवो अहम की स्थिति जब भी होगी तो भावातीत होगी। शिवो अहम की जो स्थिति है वो भावातीत होगी, निष्काम होगी। ठीक, तो ये हमें समझना है। निष्काम भाव जो है वह राग द्वेष कर्मों में ना रखकर चलना, और तत्व ज्ञान से स्वतः ही निष्काम भाव सिद्ध हो जाता है। विवेक राघव जी, दया रानी जी, लाहरी बवलिया ऑफिशियल, सुभाष लांडे जी, सुरेश सैनी जी, क्या योग का अभ्यास करने से ही निष्काम कर्म किया जा सकता है? क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को सुनकर ही युद्ध किया है। योग का अभ्यास करने से ही, जी हां, अर्जुन कर रहा है युद्ध, वो अर्जुन के लिए एक तात्कालीन उपाय है, अर्जुन के लिए एक इमरजेंसी उपाय है। इसलिए भगवान उसे उदाहरण दे रहे हैं, राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं, योगियों का, कि भाई जिस प्रकार से एक सांख्य योगी कर्म करता है तू भी उसी प्रकार से निष्काम भावना से कर्म कर। उसे विचार दे रहे हैं और उन विचारों के वशीभूत उसे राग द्वेष से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्वाभाविक निष्कामता है, जो स्वाभाविक निष्कामता है, हमारे स्वभाव में ही निष्कामता आ जाए, यह ध्यान योग की परिपक्वता से ही संभव है। इस विषय को भगवान कृष्ण ने समझाया, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझाया। साफ साफ कृष्ण कहते हैं कि जो सांख्य योगी मतलब जो तत्वज्ञानी हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से निष्काम भाव आ जाता है। तो अगर हमारा ध्यान योग परिपक्व हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ही निष्कामता आ जाएगी हमारे अंदर। रेगुलर अभ्यास में रहना, रेगुलर विचारों के टच में रहना, ऐसे विचारों के टच में रहना, तो अपने आप जो है वो संस्कार पहले बन जाएंगे और हमारे अंदर योग की परिपक्वता जब होगी तो बड़ी आसानी से हम आत्मा और प्रकृति को अलग अलग कर पाएंगे, अलग अलग देख पाएंगे। योग सूत्र में, संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र में महत्वपूर्ण विषय क्या है? यही तो है कि पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान होना। ये दोनों अलग अलग हैं, ना कि एक हैं। अज्ञानता के कारण ये दोनों एक दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी भिन्नता का ज्ञान होने से तत्व ज्ञान होगा। तो जब ऐसा होगा तो स्वतः ही निष्कामता आ जाएगी। निष्काम होने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
निष्काम होने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही निष्कामता आ जाएगी। तो वो होना जरूरी। अनूप अनूप गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जिस जिस भाव से जिस देवता का भजन करता है, मैं उस उपासक की भावना के अनुरूप उसको फल देता हूं। जब फल श्री कृष्ण को ही देना है तो जी हाँ, जो देव रूप में कृष्ण है, कृष्ण ये कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कृष्ण देव रूप में भी हैं, कृष्ण भगवान रूप में भी हैं, कृष्ण ब्रह्म रूप में भी हैं। लेकिन ब्रह्म की उपासना तो ध्यान से होगी, योग से होगी, निष्कामता से होगी, और दैव की उपासना तो यज्ञ से होगी, पूजा से होगी, चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो। जब आप कृष्ण को दैव रूप में पूजोगे तो देवता ही हैं फिर वो। तो जिस भी देवता की पूजा वो करता है, उपासना करता है, तो ठीक है, उस देव के रूप में उसको कृपा मिलेगी, लेकिन वो दैव कृपा मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, परम धाम नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं कि ये अन्य अपि देवता भक्ता यजंता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंते अविधि पूर्वकम। वो मेरा यजन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। अविधि पूर्वक भी तो बता दिया, उनको मैं उसी रूप में दे दूंगा, वो दैव कृपा है, वो हो जाएगी, लेकिन उन्हें ब्रह्म कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। जो ब्रह्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति उनको नहीं होने वाली। अन्य देवी देवताओं को पूजने की क्या जरूरत है, कृपा कर शंका का समाधान करें। नहीं, कृष्ण ये कहते हैं उसको फल देता हूं, उपासक की भावना के अनुरूप उसको फल देता हूं। जी हां, उपासक की आप अपना प्रश्न का उत्तर अनूप जी आप खुद दे रहे हैं। जब विद्या की वृद्धि करनी है तो विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होगी। आप कह सकते हैं कि उस रूप में भी कृष्ण ही है, मान सकते हैं आप। सत्य तो यह है कि ब्रह्म की कोई पूजा ही नहीं होती है। पहली बात तो मैं कब से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ब्रह्म की पूजा हो ही नहीं सकती, असंभव है, क्योंकि वो निष्काम है, वो भावातीत है, भावनाओं से परे है, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड फीलिंग्स है। क्योंकि जैसे ही फीलिंग में आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो त्रिगुण के अंदर आ जाएगा, वो त्रिगुण के वशीभूत हो जाएगा। फिर वहां पर तीन गुणों का रिएक्शन काम करेगा, तीन गुणों का जो गेम चल रहा है वो वर्क करना शुरू कर देगा वहां पर, जैसे ही आप गुणों के अंदर ले आओगे। ठीक है, आप व्याख्या दे दीजिए, लेकिन आप उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो गुणों के कारण चल रहा है, सब कुछ तो गुणों में हो रहा है, चाहे वो सतोगुण है, चाहे वो रजोगुण है, चाहे वो तमोगुण है, उसी में सारी चीजें चल रही हैं। तो जो भी भावनात्मक विषय चलेगा उसी में चलेगा। तो देवता गुणों के परे नहीं हो सकते कभी भी। यदि आप विद्या भाव की पूजा कर रहे हो तो आप माता सरस्वती की, हमने उसे भावना दी है, एक उस भावना को एक स्वरूप प्रदान किया है। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि यदि तुम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो मेरी ही तो कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई यह जो पूजा है अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह है कि यह मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। नहीं तो छठे अध्याय में ध्यान योग बताने की जरूरत ही क्या थी कृष्ण को। कृष्ण प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना चाहिए। प्राण वायु, अपान वायु की चर्चा क्यों कर रहे हैं कृष्ण, योग की चर्चा क्यों कर, हठ योग की चर्चा है, गीता में हठ योग भी आता है, गीता में हठ योग की भी चर्चा आ जाती है। तो कृष्ण तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, यह भी मानना पड़ेगा। फिर क्या कहा जाएगा, अरे बाकी श्लोकों को छोड़ो, ये वाली बात समझ में आ रही है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बस बात खत्म, बाकी गीता पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन में हो, आप कृष्ण को नहीं समझ पा रहे अभी। कृष्ण वास्तव में आपको कहां पर उठा के रखना चाह रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा।
यज्ञ की प्रशंसा कर रहे हैं। यज्ञ तो ज्ञानियों को भी करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। अभी तो हमने इस विषय पर चर्चा की कुछ दिनों पहले। यज्ञ करना ही चाहिए और लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। अज्ञानियों की भांति ही ज्ञानियों को भी कर्म करना चाहिए। बस उनका हर एक कर्म राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अभी तो तीसरे अध्याय में चर्चा चली। तो फिर आप विचार करो, तो आप सिर्फ कृष्ण को ही पूज लो या फिर आप जो है देवी देवताओं को पूज लो, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो देव पूजा का उद्देश्य है, देव पूजा का उद्देश्य क्या है, मैं कई बार इस चैनल पे बोल चुका हूं कि देवताओं का रूप क्या है, मंत्र रूप है, भाव रूप है। तो जब वो मंत्र रूप हैं, भाव रूप हैं, तो किसकी वृद्धि करनी है? भावनाओं की वृद्धि करनी है। किस भावना की वृद्धि करनी है? जिस देव को पूजोगे उसी देव की भावना की वृद्धि करनी है। जब सरस्वती की पूजा करोगे तो विद्या भाव की वृद्धि होगी। जब दुर्गा की पूजा करोगे शक्ति भाव की वृद्धि होगी। और भावनाओं की वृद्धि करना ही दैव पूजा का उद्देश्य है। दैव पूजा से मुक्ति या मोक्ष ना हो सकती है और ना कभी होगी। चाहे कृष्ण को देवता मान लो, चाहे शिव को देवता मान लो, चाहे राम को देवता मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो, दैव की सीमा है, वो सीमित है अपनी जगह पर। ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी कि हम कृष्ण की ही पूजा कर लेते हैं सिर्फ। नहीं, जब कृष्ण अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताश स्थितम, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। फिर आत्मा को जान लो, कृष्ण को जान जाओगे, पूजा करने की जरूरत ही क्या है? जब कृष्ण कह ही रहे हैं कि सभी भूतों में आत्मा मैं ही हूं, तो आत्मा को जान लो ना, पूजा करने की भी क्या जरूरत है? अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, पूजा करने की भी आवश्यकता क्या है फिर? ठीक है, तो चलिए, इसीलिए कहता हूं किसी एक श्लोक को पकड़ के मत बैठ जाओ, हर श्लोक पर चिंतन करो, बराबर दृष्टि से, पक्षपाती दृष्टि से नहीं, संस्थानवादी दृष्टि से नहीं, सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं कि मैं इस फलाने संप्रदाय से जुड़ा हूं तो जितना वहां बताया जाता है उतना ही जानूंगा, बाकी जान के करना क्या है। तो यही चीजें होती है, गुरुडम में यही सारी चीजें चलती हैं। लेकिन हर श्लोक को अगर समान दृष्टि से पढ़ोगे तो चीजें स्पष्ट होंगी। चलिए, पंकज सोनी जी, रंजीत सहाय जी, कर्म अकर्म क्या है, ये सब आगे अभी विषय में आने वाला है। डिवाइन पर्सनालिटी को ही ईश्वर मानते हैं। जो अगर डिवाइन पर्सनालिटी को जब हम ईश्वर मानते हैं तो मैं ये कहूंगा दैट इज वेरी क्लोज टू अब्राहमिक थॉट, वेरी क्लोज टू अब्राहमिक थॉट। मात्र वो डिवाइन पर्सनालिटी को ईश्वर मानते हैं नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी गॉड इज द डिवाइन पर्सनालिटी, इस्लाम में भी अल्लाह इज द डिवाइन पर्सनालिटी। कुछ इस तरह से है, क्योंकि उसकी मर्जी चलती है, उसकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं होती, ब्रह्म की कोई मर्जी नहीं होती। पुरुष तत्व जो है, सांख्य दर्शन का जो पुरुष तत्व है, उसकी कोई मर्जी नहीं होती, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक, बस वह प्रेरक की तरह कार्य करता है, वह मूल स्वरूप की तरह कार्य करता है, वह अधिष्ठाता की तरह कार्य करता है। लेकिन संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेता और ना वो करता है कुछ। इन सब में स्वयं प्रकृति के तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं। तो जहां पर डिवाइन पर्सनालिटी की मान्यता है वहां पर तो ये बात आ ही जाएगी, जो करवा रहा है वो करवा रहा है, वो कर रहा है, तो जो भी हो रहा है उसे हम एक्सेप्ट कर लें और उसके ऊपर थोप दे। जैसे कि
सेंट ऑगस्टाइन ने बोल दिया कि रोमन एम्पायर का जो फॉल हुआ ये गॉड के कारण हुआ, गॉड की यही इच्छा थी इसलिए हुआ। लाखों लोग मारे गए तो वो गॉड की ही इच्छा थी। गॉड का नाम लेकर आप सारी चीजों को क्लोज कर दीजिए, पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक है। फिर किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुसंधान की जरूरत नहीं है। तो यहां पर डिवाइन पर्सनालिटी इन सब चीजों को रोक देगा। फिर तो ये बात आ जाएगी फिर तो, जो कि भारतीय दर्शन को अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें आपको इस विचारधारा की शून्यता, कम न्यूनता मिलेगी, कमी मिलेगी, ठीक है। चलिए, संदीप आदि शंकराचार्य को मायावादी मानते हैं, मानते अलग बात है, अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं आदि शंकराचार्य। कई भक्त आत्मज्ञानी होते हुए भी भक्ति करते हैं, मतलब नहीं है कोई। आत्मज्ञानी होते हुए भी, आत्मज्ञान खुद ही एक भक्ति है। विवेक चूड़ामणि में संदीप अरोड़ा जी विवेक चूड़ामणि का प्लेलिस्ट ढूंढिए और उसे सुनिए पूरी तरह से। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्म अनुसंधान ही भक्ति है। तो आत्मज्ञान तो खुद ही भक्ति का एक परिणाम है। गुरुदेव, एक प्रश्न है, आप केवल ध्यान योग को ही परम बताते हैं, दूसरे माध्यमों से क्या परम धाम ब्रह्म में स्थित नहीं हो सकते? पहली बात यह है कि ब्रह्म क्या है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि ध्यान योग ही एक माध्यम है या नहीं है। प्रश्न यह है कि ब्रह्म क्या है। अगर आप किसी भी माध्यम से भावातीत अवस्था में जा सकते हैं तो ठीक है, वो माध्यम सही है। लेकिन अगर किसी भी माध्यम से आप भावनाओं में ही उलझे रहते हैं तो ब्रह्म की ओर आप नहीं जा सकते, और निरोधात्मक क्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। ये आप मुझसे मत पूछिए, आप ये महर्षि पतंजलि से पूछिए, आप ये आदि गुरु शंकराचार्य से पूछिए कि भाई आप लोग क्यों योग मार्ग को ही बार बार बता रहे हैं। ठीक है, आप भक्ति योग कर्म योग के खिलाफ हैं? जी नहीं, खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। आप तो सुन ही नहीं रहे। फिर तो मैं ये कहूंगा कि आप ये पूरा सुन ही नहीं रहे हैं। आज की पूरी चर्चा में सिर्फ कर्मयोग की चर्चा, कर्मयोग की चर्चा ही चलती रही, फिर भी आप यहां पर लिख रहे हैं कि कर्मयोग के खिलाफ है क्या। तो या तो आपने पूरी सुनी नहीं है, या तो आप इंटेंशनली जानबूझ के लिख रहे हैं, यह माना जाएगा। और अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो नेचुरली और इंटेंशनली उसको माना जाएगा। मैं तो एक संभावना रख रहा हूं, या तो आपने पूरा सुना नहीं है, या तो आप पूरा सुनने के बाद इंटेंशनली रख रहे हैं, और रिपीट करते हैं तो वो और ज्यादा इंटेंशनली ही प्रमाणित होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ब्रह्म भावातीत है। ब्रह्म की जो व्याख्या है, ब्रह्म तत्व की जो व्याख्या अद्वैत शास्त्र में प्राप्त होती है वह भावातीत होती है, भावनाओं से परे होती है, और इंद्रियों से परे होती है, शब्दों से परे होती है। तो वो हर माध्यम, वो हर साधन जो हमें इंद्रियातीत अवस्था में ले जा सकती है, भावातीत अवस्था में ले जा सकती है, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और वो योग ही है, वह कोई योग ही है। और दूसरी बात यह कि आप केवल ध्यान योग को ही परम बता रहे हैं। यह ध्यान योग कोई मैंने नहीं बना दिया है। ध्यान योग की चर्चा स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता सुनते रहिए, स्वयं श्री कृष्ण ध्यान योग की चर्चा करेंगे। ध्यान योग को मैंने थोड़ी ना आविष्कार कर दिया है कि मैंने कोई नया ध्यान योग बना दिया हो, कोई आविष्कार कर दिया हो। जी नहीं, ये तो सनातन परंपरा है, सनातन विधान है। ठीक, और सदियों से योगी उस मार्ग पर चलते आए हैं, और कर्म योग पर भी चलते आए हैं। कर्म योग की परिपक्वता में भी ध्यान योग का सहयोग है, यह भी मान्यता है। ठीक, और यह कोई मान्यता वाली भी बात नहीं है। मान्यताओं से ऊपर उठ जाइए, प्रैक्टिकल देखिए क्या घटनाएं घट रही हैं, प्रैक्टिकली समझिए कि क्या चीजें हो रही हैं, तो फिर कोई समस्या वाली कोई बात नहीं रहेगी। स्मार्ट सॉन्ग्स अनूप जी, अनिमेश महतो जी। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं।
कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। और जो दर्शन शास्त्र के जो कोर्स हैं, फिलॉसफी का जो कोर्स चल रहा है, गहन कोर्स है, गूढ़ विषय है, तो समय भी लग रहा है उसको आगे बढ़ने में। तो इसीलिए यह 11 जनवरी से इसको हम शुरू करेंगे। उसकी ज्वाइनिंग की सूचना आपको कुछ दिनों में प्राप्त हो जाएगी कि हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे हर विचारधारा, सांख्य मत क्या है, मीमांसा का मत क्या है, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध, जैन, इन सभी मतों का अध्ययन, सभी विचारधाराओं का अध्ययन उसमें होता है। उसके बारे में आपको विचार दिए जाते हैं, जानकारी दी जाती है। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको सूचना मिलेगी किस ढंग से ज्वाइन करना है, प्रोसेस बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना, तभी ज्वाइन करें। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।